ये है इंडिया न्यूज़ 7। देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 7। नमस्कार, मैं हूं मोहिता। इंडिया न्यूज़ 7.com में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पश्चिम मध्य रेलवे इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव 12 मार्च को संपन्न होंगे। डिविजनल चेयरमैन, मंडल अध्यक्ष, वेस्ट सेंटर में मजदूर संघ, भोपाल मंडल। मैं भोपाल मंडल। वेस्ट सेंटर MS फारूकी, सहायक महामंत्री वेस्ट सेंटर में मजदूर संघ। विजय लक्ष्मी चीफ ओएस हैं, प्रत्याशी हैं और रेलवे के चीफ ओएस के फंडर हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं रेलवे शहर में। पश्चिम मध्य रेल इंस्टीट्यूट जिसमें कि लगभग 2600 मेंबर हैं, उसके चुनाव होने जा रहे हैं। सीधे सीधे 2 यूनियन के चुनाव हो रही है, 2 मान्यता प्राप्त यूनियन। एक दूसरी यूनियन है लाल झंडे की और एक हमारी वेस्ट सेंटर के मजदूर संघ के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी आपको ये बताते हुए मैं हर्ष हो रहा है कि अभी जो कार्यकारिणी वर्तमान में काम कर रही है वो वेस्ट सेंटर के मजदूर संघ की कार्यकारिणी काम कर रही है रेलवे इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसमें 2600 मेंबर हैं। और इसके पहले इस इंस्टीट्यूट के चुनाव हर 2 साल में होते हैं। काफी प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होते हैं भोपाल में। रेलवे के एरिया में अगर आप लोग जाएंगे, एक बार वहां पर नजर मार के आइए भोपाल स्टेशन के आसपास या DRM ऑफिस में, तो आपको पता पड़ेगा कि चुनाव कैसा हो रहा है। मेरे ख्याल में आप पाएंगे कि ये सांसद और विधानसभा से कम का चुनाव नहीं है। हमारे साथी सिद्दीकी जी हैं, ये वहीं पर रहते हैं, ये आपको बता सकते हैं। काफी प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है और इन 2 वर्षों में हमारी कार्यकारिणी रही। इसके पहले जो 17 वर्ष थे, 17 वर्षों में दूसरी यूनियन की कार्यकारिणी रही, जिसमें रेलवे इंस्टीट्यूट में कोई भी जन कल्याणकारी और रेल कर्मचारियों के हित के काम नहीं कराए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने 17 वर्षों से केवल 1100 मेंबरशिप रखी थी, जबकि भोपाल क्षेत्र में 6000 रेल कर्मचारी काम करता है। ये है इंडिया न्यूज़ 7। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहणी से मध्य प्रदेश की लोकायुक्त में दर्ज अनेक मामलों पर चर्चा करने की मांग की। विधायक ने अध्यक्ष से निवेदन किया है कि उन्हें कम से कम 8 घंटे का समय इस विशेष चर्चा के लिए दिया जाए। मध्य प्रदेश की लोकायुक्त में मध्य प्रदेश के ईमानदार कहलाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों के विरुद्ध मामले दर्ज हैं। मंत्रियों में लक्ष्मीकांत शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, जयंत मलैया, अजय बिश्नोई, राजेंद्र शुक्ल सम्मिलित हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्रियों में हिम्मत कोठारी, कमल पटेल, अजय बिश्नोई, अखंड प्रताप सिंह जैसे महारथी भी इस लोकायुक्त की कार्रवाई की चपेट में हैं। इन मंत्रियों पर गंभीर मामले लोकायुक्त में दर्ज हैं, किंतु इन मामलों पर लोकायुक्त द्वारा अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास होने की खुशी में जश्न मनाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने महिलाओं को सम्मानित किया।
कल्पना पारुलकर जी, महिला प्रधानमंत्री तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 7। भोपाल की रहने वाली आरती, जिसका विवाह बीना में हुआ था, उसके पति ने बेरहमी से उसके साथ मारपीट की और संतोष जो उसका पति है, उसने मारपीट करने के बाद क्रोध में आकर अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डाल दिया और उसे आग लगाकर मार दिया। इन आंखों को गौर से देखिए, ये आंखें ढूंढ रही है अपनी माँ को। ये आंखें समझने की कोशिश में है आखिर हुआ क्या है। किसी हमदर्द की गोद में बैठा यह बच्चा है ऋषि पंथी। कल तक जिस माँ की गोद में खेलता था, आज वही माँ इस दुनिया में नहीं है। आरोप है इसके पिता पर। ऋषि का कहना है पापा ने मम्मी को मारा है। हमारी टीम ने पूछा कि पापा ने कैसे मारा। तब ऋषि क्या जवाब देता है, आप खुद ही देख लीजिए। आपका नाम क्या है? मम्मी को क्या हुआ? पापा ने क्या किया था? है? कल मारा था। कैसे मारा था? ऐसे ऐसे। और क्या किया? और क्या किया? है? आग लगाई, आग लगा के आग लगा? पापा ने। कैसे जलाया था? इधर देखो, इधर कैसे जलाया था? ऐसे ऐसे। ऐसे कैसे जलाया था? फिर से बताना कैसे जलाया था? ऐसे ऐसे। पापा ने मम्मी को ऐसे ऐसे मारा। यह वाकया है भोपाल की रहने वाली आरती की, जिसका विवाह कुछ वर्ष पूर्व बीना के निवासी संतोष से हुआ। नशे का आदी संतोष पंथी अक्सर आरती के साथ बुरी तरह से मारपीट करता था। नशे के लिए मायके से पैसों के लिए मजबूर किया जाता था। आरती के गरीब माता पिता ने जितना उनसे बन पड़ा उतना किया। आखिर जिन नम आंखों से आरती की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसकी विदाई की थी, एक अच्छा व्यक्ति समझकर संतोष के साथ उन आंखों का क्या हाल हुआ होगा जब उसी शख्स की दरिंदगी का शिकार होकर अपनी लाडली अपनी ही आंखों से ओझल हो गई। आरती को क्या पता था कि होली मनाने ससुराल जाना उसकी आखिरी यात्रा है। जिस पति ने उसे घर चलने को कहा था, उसे क्या पता था कि वही उसका काल बनेगा। किसी बात को लेकर हुआ विवाद इतना गहराया कि अपने 4 वर्षीय बेटे के सामने ही वह बुरी तरह आरती के साथ मारपीट करता रहा। इतने से दिल न भरने पर नशे में धुत होकर आरती के ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी। धू धू कर जलता रहा आरती का शरीर। इधर भोपाल में आरती के घर वालों को बीना से किसी का फोन आता है और फोन पर यह बताया जाता है कि उनकी बेटी और दामाद में झगड़ा हुआ है और झगड़े बढ़ते बढ़ते संतोष ने नशे में आरती को जला डाला। वहीं दूसरी ओर ससुराल वालों का यह कहना है कि आरती ने तो खुद ही अपने आप को जलाया है, संतोष ने नहीं मारा उसको। रंग पंचमी के दिन सुबह से दारू पी के तन हो गए। 4 दिन में 4000 की दारू पी और बस फिर लड़ाई शुरू कर दी उनने। तो शाम के 5-6 बजे तक लड़ाई लड़ा। इतना ही कहा कि दादा मुझे इसने जला दी और उसने फोन छीन लिया हाथ से। किसने फोन छीना? संतोष ने। उसे बात नहीं करनी थी। कहने लगा हाँ दादा आ रहा है, हाँ दादा आ रहा है। बस रेल की पटरी पे धर दूंगा और मैं कट जाऊंगा। किसको रेल की पटरी पे रखने की धमकी दी? लड़के को, अपने बच्चे को। हाँ, वो खुद जा रहा है। ये कब से ऐसे कर रहा है घर में? जो 5 साल से ही कर रहा है वो तो। चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन आरोपी पुलिस एवं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के नाक के तले सीना तान घूम रहा है और पुलिस भी अपनी पलड़ा झाड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ऋषि को न्याय मिलता है, क्या वह शख्स पुलिस की पकड़ में आता है या पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं।
ये है इंडिया न्यूज़ 7।